अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष की जो परंपरा रही है सदियों से, ये यही परंपरा है कि हर समय ज्ञानी अनुभव के रूप में प्रकट होते हैं और लोगों को वो ही बातें बताते हैं जो अगले ज्ञानी पुरुष ने बताई गई है। मगर डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, जिसको हम कहते हैं कुदरत का कानून, हर समय हर व्यक्ति के लिए एक ही रहेगा, मगर प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्पल वो अलग अलग रहेगा। और इसीलिए पढ़ने वाले को और सुनने वाले को जब अनुभवी पुरुष नहीं होते हैं तो वही बातों को समझने में, सिद्धांतिक समझने में दिक्कत आती है और कभी कभी पजल भी होते हैं। तो अनुभवी पुरुष का मतलब ये होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं वो आपको सरल भाषा में बताए, ताकि आप आज उनकी भाषा का मर्म समझ सके। तो आज मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, जो एक महात्मा ने मेरे को 2 दिन पहले ही फोन किया था इंडिया से, और उन्होंने, वैसे तो वो दादा भगवान को मिले हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा कि स्वामी जी, ये जो दादा भगवान ने कहा है कि लाइफ इज अ ड्रामा, जीवन एक नाटक है और हमको नाटक करना है, तो आखिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नाटक करने का मतलब क्या कहते हैं? क्योंकि हम अपनी भाषा में समझते हैं कि जो भी करना है वो नाटक करो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता भी है, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है जो हम करना चाहते हैं। तो आखिर नाटक करने का मतलब ज्ञानी पुरुष क्या कहना चाहते हैं मर्म के रूप में? तो मैंने सिंपल बताया कि क्योंकि नाटक करना वो उन्होंने बताया और आपको समझ में आया कि मेरे को नाटक करना है, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट है। तो बोला उन्होंने बताया कि नाटक करना है और हम नाटक करते हैं, तो इसमें गलती कहाँ है? मैंने कहा उनकी भाषा तो मर्यादा होती है, मगर भाषा के पीछे जो मर्म होता है वो अलग होता है। वो आम आदमी तुरंत नहीं समझ पाते क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, उनके पास नॉलेज है। तो जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष को बोलते हैं तो तुरंत बता देते हैं कि सिद्धांत क्या है और उनका कहने का मर्म क्या है। तो मैंने कहा सिंपल बात है, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो नाटक ही तो है। हमारे पास तो न सोचने की, न बोलने की, न क्रिया करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वी फॉलो वी फॉलो द प्रिपेयर्ड ड्रामा एंड विदाउट चॉइस। तो वो नाटक नहीं है तो क्या है? नाटक में क्या करना है? यू फॉलो द स्क्रिप्ट, यू हैव नो चॉइस कि अभी क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। ऐसे जीवन में भी क्या होता है, कर्म की स्क्रिप्ट लेकर हम आए हैं और कुदरत हमको संजोग देते हैं, उसी प्रकार से विचार भी आएंगे, भाषा भी व्यक्त हो जाएगी और एक्शन भी होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब, नाटक करने का मतलब करना नहीं है, जो हो रहा है उसको नाटक मानना, सही नहीं मानना, और जो हो रहा है उसमें राग द्वेष नहीं करना, उसका मतलब ये नाटक है।
और राम और रावण होते बात से तो फाइट करेंगे, गुस्सा करेंगे, उनको अंदर नहीं कान के। जैसे राम को 10 करोड़ रुपए का डायमंड का मुकुट पहनाया नाटक के अंदर, और रावण को भी पहनाया, मगर दोनों को मालूम है कि हम ये मुकुट के मालिक नहीं है, ये तो नाटक के अंदर है। और हम जो क्रिया करते हैं वो भी क्रिया करने वाले नहीं है, हमको करनी पड़ती है। क्यों क्यों? ड्यू टू द ड्रामा। वी हैव नो चॉइस। हम गुस्सा भी करना पड़ता है, मारामारी भी करना पड़ता है, प्रेम भी करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा। दिस इज नॉट फैक्ट। और ड्रामा में जो कुछ दिखाया जाता है, महल बैल वगैरह, वो मेरा नहीं है, वो तो नाटक का हिस्सा है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर जन्म से मौत तक माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, पति पत्नी मिलता है, बच्चे, परिवार, समाज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी मिलता है, ये नाटक का हिस्सा है। कभी मिलता है, कभी चला जाता है, मिलता है, चला जाता है, ये नाटक है। अच्छा, उसके अलावा व्यक्ति के रूप में को छोड़ दो, मटेरियल के आ जाओ। पैसा मिलता है, गोल्ड सिल्वर डायमंड मिलता है, हाउस मिलता है, और कुछ सारी एसेट्स मिलती है। ये भी क्या है? नाटक का हिस्सा है। कल किसी और के पास थी और परसों किसी के और के पास चले जाएगी। हम 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 नाहक इसको मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जब है तब तक हम यूजर हैं, मगर ओनर न कभी थे, न कभी है, और न कभी रहेंगे। मगर जब ओनरशिप का टैग लग गया, बस वहां से राग द्वेष शुरू हो गया और कर्ता भाव हो गया, तब से राग द्वेष शुरू हो गया। हम न करता है कोई भी अवस्था के, कोई क्रिया क्या, मन वचन काया की कोई भी अवस्था के हम करता नहीं है। और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ संबंध, सत्ता, संपत्ति और साधन के मालिक भी नहीं है। वी आर ओनली द यूजर। तो जो हो रहा है वो सिर्फ ड्रामा ही है, और ड्रामा का मतलब होता है नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये सब ड्रामा है, और ड्रामा को ड्रामा समझना यही विज्ञान है। तो ड्रामा करना नहीं है, जो हो रहा है इसको ड्रामा समझो। किसी ने गाली दिया, वो भी ड्रामा है। हमने किसी को गाली दे दिया, वो भी ड्रामा है। किसी ने मेरे साथ चीटिंग किया, वो भी ड्रामा है। मैंने किसी के साथ चीटिंग किया, वो भी ड्रामा है। आप इसको लाइव क्यों मानते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। आप क्यों इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? सामने वाला भी नाटक कर रहा है, तुम भी नाटक कर रहे हो, और दोनों का कंट्रोल तो कुदरत है। फिर हमारी जिम्मेदारी कहाँ आएगी? और टेंशन भी कहाँ, क्यों आएगा, क्यों रहेगा? मतलब नाटक को नाटक समझना यही आध्यात्म विज्ञान है। नाटक को नाटक समझना यही हमारा ज्ञान दर्शन का विजन है। उसमें न कभी कुछ परमानेंट है, न व्यक्ति के रूप में परमानेंट है, न साधन के रूप में परमानेंट है, और ना ही अवस्था के रूप में परमानेंट है। सब कुछ टेम्पररी है। मन वचन काया भी टेम्पररी, मिला हुआ साधन संपत्ति संबंध सत्ता भी टेम्पररी, हमारा आयुष्य भी टेम्पररी है। हर अवस्था भी टेम्पररी है। जो अवस्था चली जाती है दोबारा लाइफ में नहीं आती है। नाटक में भी ऐसा होता है, जो जो रोल खत्म हो जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे हमारा जीवन भी संपूर्ण नाटक है, और नाटक को नाटक के रूप में देखना यही आध्यात्म विज्ञान का सार है। तो आइए सभी महात्मा, साइंटिस्ट, जिज्ञासु, मुमुक्षु, हम ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये दुनिया का सनातन सत्य, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, उनको और गौर से, डीप से समझने की कोशिश करें, और अपने जीवन को समाधान प्राप्त करके आगे बढ़ाएं। और हमारा अनुभव जब भी चाहे